Hello student, today we are going to learn exercise 3.3 of matrix। इस एक्सरसाइज में हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हमको यहाँ सबसे पहले दिया गया है कि नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरा यह वीडियो अगर देख रहे हो तो आप इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक के लिए एक वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है। आप इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, तो क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं, जो भी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, आई हैव एक्सप्लेन्ड देयर एवरीथिंग इन वेरी डिटेल। ओके, एंड बट आई वांट टू टेल यू देयर इज़ नॉट टू टफ एक्सरसाइज। ये कोई इतनी ज़्यादा कठिन एक्सरसाइज भी नहीं है वैसे तो। देखो जरा, यहाँ पे हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं ट्रांसपोज के बारे में कि ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पर आप जो है यहाँ पर देख के भी समझ सकते हो, बहुत टफ नहीं है। सपोज ये हम पहले क्वेश्चन का हमको ट्रांसपोज निकालना है। सो नाउ द कॉलम विल चेंज इनटू रो एंड रो चेंज इनटू कॉलम। तो जैसे हमारे पास ये पहला क्वेश्चन जो था, हमको इसका ट्रांसपोज बताना है, तो उसका ट्रांसपोज को हम एक तो ये अगर हमने इसको ए अगर कंसीडर कर लिया है तो इसके ट्रांसपोज को हम ए डैश या फिर ए टी, ऐसा टी से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो इसका आंसर हो जाता है हमारे पास में, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, जो ये कॉलम है वो क्या बन जाएगी, रो बन जाएगी। 5 1/2 -1। ओके, नाउ वी हैव सेकेंड क्वेश्चन, this one. Now we are going to consider this is the B, so it is your B dash or B T, so it will be here 1 -1 1 -1 2 3। ठीक है क्या, जो ये रो थी वो क्या बन गई है, कॉलम बन गया है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया है। नाउ थर्ड वन, नाउ वी आर गोइंग टू सपोज दिस इज योर C, ये C हो जाता है। सो C dash R CT इक्वल्स टू, सो नाउ इट विल बी -1। ये जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, 5 6। सेकेंड रो √3 5 and 6 and 2 3 -1। So did you see, it is very easy। Now we are going to see the next question। Now we are going to solve the second question। इस सेकेंड क्वेश्चन में हमको यहाँ पर क्या दिया गया है कि सेकेंड क्वेश्चन में हमको दिया गया कि A and B आर टू मैट्रिक्स एंड वी हैव टू वेरीफाई दिस टू रिलेशंस। हमको यहाँ पर ये दो रिलेशंस को क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ये दो रिलेशंस को वेरीफाई करने के लिए हमको यहाँ पर A डैश B डैश की भी ज़रूरत है, डैश मतलब ट्रांसपोज की भी ज़रूरत है। सो A का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, A का ट्रांसपोज हो जाएगा हमारे पास में, देखो -1 2 3। ठीक है, तो ये पहली रो पहला कॉलम बन जाती है, 5 -2। ओके, एंड नेक्स्ट वन, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम बिकम्स सेकेंड रो 2 7 1। ठीक है, 3 9 1। ये हो जाता है हमारे पास। B डैश निकाल लेते हैं हम यहाँ से, इसका B डैश क्या हो जाएगा। सो B डैश में हम यहाँ लिख लेते हैं -4 1 3। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम। दैट नेक्स्ट वन 1 2 1 -5 0 1। ये हो गया हमारे पास में। नाउ हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमको इसका अगर हमको LHS निकालना चाहते हैं, सो दैट्स वाई, तो हम यहाँ पे सबसे पहले A + B निकाल लेते हैं, दोनों का सम निकाल लेंगे। -1 -5। ठीक है, दोनों को प्लस कर लेते हैं तो बिकम्स -5। ठीक है, 2 1 बिकम्स 3 3 -5 बिकम्स -2 5 1 becomes 6 7 2 9 9 0 becomes again 9 -2 and 3 becomes 1 1 1 becomes 2 1 1 becomes 2
इतना हो जाता है। ठीक है, ये a प्लस बी हो गया, बट हमको इसके LHS लाने के लिए हमको यहाँ पर LHS में जो है a प्लस बी पे डैश है, मतलब इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ठीक है, इसका ट्रांसपोज देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी का डैश इक्वल्स टू, तो जो इसका कॉलम था यहाँ रो बन जाएगी, ये कॉलम रो बन जाती है -5 6 1, नेक्स्ट वन 3 9 2 3 9 2 -2 9 2 -2 9 2। ओके, नेक्स्ट वन इज a डैश प्लस b डैश निकालना है अगर हमको अब। ठीक है, इसका जो है यहाँ पे, तो ठीक है इसको निकाल लेते हैं a प्लस बी डैश इक्वल्स टू, तो इसमें हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाता है हमारे पास में यहाँ पे -1 -4 बिकम्स -5, -5 प्लस 1 बिकम्स 6। ठीक है, यहाँ पे -2 प्लस 3 बिकम्स 1 एंड 2 प्लस 1 बिकम्स 3, 7 प्लस 2 बिकम्स 9, 1 प्लस 1 becomes 2, then 3 minus 5 becomes -2, 9 plus 0 becomes 9। ठीक है ना, देखो 9 plus 0 हम a डैश b डैश निकाल रहे हैं, 1 1 becomes 2। तो दिखा आपको यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर हम इसको नाम दे देते हैं तो हमारे पास हो जाता है बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड a प्लस बी बार डैश एंड इधर हो जाता है a प्लस बी डैश डैश। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, इट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 2 लिखा हमने यहाँ पे, और हम निकालने जा रहे हैं a माइनस बी। a माइनस बी निकाला हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाता है सबसे पहले हम देखते हैं इसमें से -1 -4, इसके बीच में हमको क्या लगा माइनस, तो हम क्या करते हैं यहाँ के साइन नहीं, हमको a प्लस इसके लिए निकालना, मतलब यहाँ से है ना, इनके लिए। तो यहाँ पे आ जाता है -1 और यहाँ पे -4। ठीक है, तो इसको हम +5 बना देते हैं। ठीक, ये इतना कर लेते हैं, यानी यहाँ के साइन हम चेंज कर देंगे। 5 प्लस -1, ऐसा करते हैं हम पहले a सेट को पूरा लिख लेते हैं तो सही काम हो जाएगा। तो -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, इतना हो जाता है। नेक्स्ट वन, यहाँ से जो नंबर है इसके साइन चेंज जाएंगे, हमने 5 क्यों लिख दिया, 4 आएगा हमारे पास, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे -3 -1 -2 -1। नाउ हियर इज माइनस, इसका साइन चेंज हो गया +5 0 एंड 1, तो इनके भी साइन चेंज हो गए, इस तरीके से आ जाता है। अगली स्टेप में अगर हम इसको सॉल्व करने जाए, a माइनस बी डैश, बी को भी ऐसे ही रहने देते, उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इट विल बिकम्स, इसका सॉल्यूशन आ जाता है 3। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो जाता है 4 एंड नाउ हियर इज -5, हियर इज 1, हियर इज 5 एंड नाउ हियर इज 0 एंड नाउ हियर इज 8 9 0। ठीक है, अब हो जाता है ये a माइनस बी पर डैश लगा दिया हमने अगर, तो अब क्या हो जाता है, तो ये आपका जो पहला रो था वो पहली कॉलम बन जाएगा इधर, 3 1 8 4 5 9 4 5 9 -5 0 0, इतना हो जाता है। नाउ हमको अब निकालना है a माइनस बी डैश, a डैश माइनस बी डैश, मतलब ट्रांसपोज के फॉर्म में। तो ये भी निकाल लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे दिया पहले तो हमने इसको यहाँ पर, और हम यहाँ लिखते हैं a डैश बी डैश। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम a डैश को सब लिख लेते हैं पहले यहाँ से, -1 2 3 एंड 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास में। अब इसको भी लिखते हैं पर इसका साइन चेंज करने के बाद में, या फिर साइन चेंज करने में दिक्कत है तो पहले क्या करो, जैसा वैसा लिख दो और फिर एक साथ सबके साइन भी आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा, पहले -4 लिख दो, -4 1
-5 है ना, ये लिखा है। एंड नाउ हियर इज़ 1 2 0 एंड यहाँ पे जो है लिखा है 3 1 1। अब क्योंकि इनके पीछे माइनस है तो सबके साइन चेंज करेंगे, जो माइनस था तो उसको प्लस कर देते हैं, जो प्लस है उसको माइनस कर देते हैं, इसको भी प्लस कर दिया, यहाँ माइनस 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 एंड नाउ हियर इज़ माइनस माइनस माइनस। ठीक है, या फिर अपने को आपको जैसा भी सही लगता है आप वैसा कर सकते हो इसको। देन सॉल्यूशन विल बी a dash b dash equals to, then it will becomes 3, it will becomes 1, it will becomes 8. Now here is 4, here is 5, here is 9 and now here is -5 and 0 0 0 0. So can you see here equation number 1 and equation number 2, because we have given here 1 and 2, so we will say here 3 and 4. Okay, so by equation 3 and 4 LHS and RHS are equal. Okay, then we will write this line and say hence proved. Okay, हम hence proved कह देंगे इसे और लिख भी देते हैं. Now we are going to solve the third question. इस third question में हमारे पास a dash b ये दिया हुआ है. Now we have to verify this relation, these two relations. If you want to solve these two relations, so we have to write this a dash, so we will have to find its simple form. So a equals to, what will happen here, so its row becomes in column, change into column 3 -1 0 and now here is 4 2 1 and b dash equals to what, b dash equals to b dash equals to ये -1 1 2 2 and 1 3 -1 2 1 and 1 2 3 becomes like this. Now we are going to solve the first question. In first question a plus b, we are going to calculate the first of all a plus b equals to 3 -1. Okay, 3 -1. So ऐसा करते हैं, हम पहले a को पहले पूरा लिख देते हैं, a 3 4 -1 2 0 1. Now we are going to write this number -1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 1 plus 3. Then a plus b, इसको सॉल्व करने से पहले इधर 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे b आ जाएगा हमारे पास में 4. Then a plus b b dash bar and now here is 2 1 0. ठीक है ना, इसका हमने डैश लगा के ना ट्रांसपोज निकालने के लिए इसको चेंज कर लिया. देन 5 4 4, देन हो जाता है अपने पास में a डैश प्लस b डैश निकालना है हमको, a डैश प्लस b डैश. तो ये हमारे पास ये a डैश प्लस b डैश ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं. तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, a को लिख लेते हैं पहले पूरा 3 -1 0 एंड 4 2 1. नेक्स्ट वन ये जो है हमारे पास प्लस होगा. ठीक, यहाँ पे 2 हो जाता है. एक काम करते हैं, अब हम इसको यहाँ से सॉल्व करना चालू करते हैं. तो 3 -1 becomes 2, 1 - 2 becomes 1 and here is also 1. Now here is 5 4 and 4. ठीक है, अगली स्टेप में हम इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 देते हैं और हम लिखते हैं यहाँ पे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से. तो हमारे पास हो जाता है इसमें a प्लस बी डैश इक्वल्स टू a प्लस बी डैश. ठीक है, ये दोनों, ये हमको यही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया. देख सकते हो आप कि ये दोनों कैसे सेम आ रहा है, इक्वल हो रहा है बाय इक्वेशन 1 एंड 2, हैंस प्रूव्ड. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन. इस सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, a माइनस बी हमको कैलकुलेट करना है. ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन. सो a माइनस बी, तो a माइनस बी पहले निकाल लेते हैं हम यहाँ से. पहले a को लिख लेते हैं, a इज़ दिस वन, यहाँ से a है 3 4 -1 2 0 एंड 1. ठीक है, देन b को लिख लेते हैं, b हमारे पास ये है -1
ओनली 1 2 2 1 3, ठीक है। इसमें माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इसी कारण से ये जो हमने b लिखा है इसका साइन चेंज करेंगे। जैसे माइनस है, इट विल बिकम्स प्लस, माइनस 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 माइनस, देन a minus b equals to what? So here will be 3 plus 1 becomes 4. Now here is 3 minus 1, 4 minus 1 becomes 3, and now here is minus 3, 0 minus 1 minus 2. Okay, then इसमें हमको उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है. So a b transpose here, so now it will becomes 4 minus 3 minus 1, and now it will becomes 3 0 minus 2. Okay, and say equation number 1. Now I am going to calculate the RHS. RHS equals to a minus b dash equals to, then तो a dash में क्या है हमारे पास 3, a dash पहले लिख लेते हैं हम यहाँ से 3 minus 1 0, and now here is 4 2 1. Then b dash क्या है हमारे पास में ये है, so minus 1 2 1 and 1 2 3, ठीक है, because we have to subtraction, I have to find the subtraction here, so that's why I will change the sign. So here is minus, so it will becomes plus, minus 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 minus, so that's why it will becomes here 4 minus 3, and now here is minus 1 3 0 minus 2, ये हो जाता है. एंड से इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया. बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देख सकते हैं हम कि इक्वेशन नंबर 1 में, यानी ये जो हमें ये इसके दोनों के RHS हमको सेम मिल रहे हैं, तो LHS भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. और हम यहाँ लिख देते हैं a माइनस बी डैश इक्वल्स टू a डैश माइनस बी डैश, ठीक है. ये हमारे पास इसका, ये हमें जो हमें प्रूफ करना था मिल जाता है. हम यहाँ लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड. Now we are going to solve the fourth question. In fourth question, we have transpose of A and B, and now we have to calculate the A plus 2B whole transpose. हमको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, सबसे पहले अगर हमको ये सॉल्व करना है, सो we need A. Okay, so what is the value, what will be in A? A will be minus 2 1, understood. This column becomes row, and 3 2 3 2. Okay, ये A हो जाता है. Now I am going to calculate the A plus 2B. So A is that is A minus 2 1 3 2, and here is 2B minus 1 1 0 2. Then solution is minus 2 and minus 2, ठीक है. क्या देखो वाला 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा और इसमें इसका सॉल्व होके माइनस टू आ जाएगा, ठीक है. एंड नाउ हियर इज 3 प्लस 2 एंड 1 प्लस 0, एंड नाउ हियर इज 2 प्लस 4. ओके, इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन हियर, minus 2 becomes minus 4, and now here is 5 1 6. Now I am going to find the transpose of this matrix. So transpose of this matrix will be minus 4 1, this row becomes column, and 5 6. Okay, so it is the answer of fourth question. Now we are going to see the next question. Now we are going to solve the fifth question. In fifth question, we have to verify these relations. Now there are two sums, first sum and second sum. To verify this sum, we need to calculate here the transpose of A and B. So transpose of A equals to what? So transpose of A equals to 1 minus 4 and 3. Okay, and transpose of B equals to what?
-1 2 एंड 1। ओके, ये ट्रांसपोज हो गए काय के पहले इसके। अब हम इसको ये सॉल्व करना हमको, जैसे ये लाना है इसका LHS, तो LHS लाने के लिए हमको ए बी का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये A है, ये B है। सो नाउ हमको यहाँ पर A जो है, A हमारे पास ये A है एंड इट इज़ योर B। ओके, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने के लिए हम इसके पहले मैट्रिक्स को 3 बार लिखेंगे। वाई रीज़न, क्यों 3 बार लिखेंगे? बिकॉज देयर आर 3 कॉलम्स। इसमें कितने कॉलम्स है? 3 है। हमने इससे पहले की जो एक्सरसाइज जो है 3.2 उसमें प्रोडक्ट बहुत अच्छे से देखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस पहला जो हमारे पास में पहला मैट्रिक्स है, इसको हम 3 बार लिखेंगे बिकॉज देयर आर 3 कॉलम। ओके, सो 1 -4 एंड 3, 1 -4 and 3, 1 -4 and 3. Okay, and now -1 is here, 2 is here and 1 is here. ठीक है, तो यहाँ पर जो था देखो 1 लिख दिया, 2 लिखा एंड 1 लिखा। अब इसी को इसके साथ ऐसा लिखते चलते हैं, -1 एंड नाउ हियर इज 2 2 एंड नाउ हियर इज 1 1। ओके, सो A + B अगर हमको निकालना है AB = तो क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करने -1 + 4 एंड -3 एंड नाउ हियर इज 2 -8 एंड 6 एंड नाउ हियर इज 1 -4 एंड 3, तो ये 3 हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इसका कंप्लीट ट्रांसपोज निकालने जा रहे हैं। सो नाउ इट विल बिकम्स -1 2 1 4 -8 -4 and now -3 6 3। सो इट इज़ योर LHS। ये आपका LHS हो चुका है। अब हम इसका RHS निकालने जा रहे हैं। इन RHS देयर इज B' एंड A' यानी ट्रांसपोज है। तो हमारे पास B' क्या है? -1 2 1। ओके, एंड A' क्या है हमारे पास में? 1 -4 एंड 3। ओके, सो नाउ B' A' इक्वल्स टू क्या होता है? तो दैट्स वाई हम इसको यहाँ पे लिखते हैं -1 2 1। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ B' एंड A'। So we will write the B' 3 times. Why? Because there are 3 columns in A'. Okay, so now I am going to write the B' 3 times. And now here is 1 and here is 4 and here is 3 and -4. So there is -1 -1 and here is -4 -4 dot, and now here is 3 and 3. Then B' A' equals to, तो इसको सॉल्व करने पे -1, नाउ हियर इज़ 2 एंड हियर इज़ 1 एंड नाउ हियर इज़, इसको सॉल्व होने पे कितना आ जाता है हमारे पास? 4, ओनली 4। इसको सॉल्व होने पे आ जाएगा 8 -8। ओके, एंड नाउ हियर इज़ -4 एंड नेक्स्ट वन हियर इज़ -3 6 एंड 3। ओके, तो नाउ इट इज़ द वैल्यू, दैट मैट्रिक्स इज़ B' A' हो जाता है। एंड वी विल से दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड इट इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। सो नाउ यू कैन सी हियर इन द बोथ इक्वेशन RHS इज सेम। RHS दोनों तरफ से कैसा है? सेम है। दोनों तरफ से RHS कैसा है? सेम है। एंड सो दैट्स वाई बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हमको यहाँ पर मिल जाता है कि ये जो है AB' इक्वल्स टू B' A' हो जाता है। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। और देखिए इसका पहला मैथ्स मैंने सॉल्व कर दिया है, दूसरा मैथ्स भी ऐसा ही है, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, तो ये भी आपसे बन जाएगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द 6th क्वेश्चन। अब हम 6th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन, देयर इज अ मैट्रिक्स A एंड वी हैव टू वेरीफाई द दिस रिलेशन। इट इज़ योर A' means A transpose and A equals to I. I means identical. ओके, आइडेंटिकल का मीनिंग क्या हो जाता है? I का मतलब हो जाता है कि I इक्वल्स टू एक तो 1 भी हो सकता है या 1 1 0 0 भी हो सकता है एंड 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ये सब इसके I के मीनिंग हो सकते हैं। ओके, सो नाउ
if we want to verify this relation, so now I am going to write here a dash a. Okay, so if we want to find the product of a dash and a, so a dash we will write 2 times. Why? Because there are 2 columns in a. Okay, so now cos alpha minus sin alpha, and now here is sin alpha plus cos alpha. Okay, next one cos alpha. Now I am going to rub this portion from here. Okay, so now here is cos alpha minus sin alpha, and next one sin alpha plus cos alpha. ओके, ये हो जाता है. देन अब हम क्या करते हैं, ए को यहाँ पे लिख देते हैं. जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसकी मार्किंग भी कर सकते हैं 1 2 3 4. ओके, तो बस यहाँ पे आ जाता है cos अल्फ़ा, and now here is minus sin alpha, and here is sin alpha and sin alpha, and next one fourth cos alpha. ओके, यहाँ पे भी हम यहाँ cos alpha है, that's why here is cos alpha and here is minus sin alpha. Okay, next one sin alpha, so that's why here is sin alpha and here is cos alpha. Okay, in next step a dash a equals to, now देखो यहाँ पे जो हो जाता है cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये जो रहता है पूरा का पूरा ये ब्रैकेट इससे कट जाएगा. साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, क्योंकि माइनस यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, और जब अगर यहाँ पे आएगा तो ये पूरा कट जाएगा. ठीक है, सो दैट्स व्हाई हियर इज़ 0. इन द सेम वे ये भी इससे पूरा तरीके से कैंसिल हो रहा है, सो दैट्स व्हाई हियर इज़ 0 एंड नाउ हियर इज़ साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो जाता है. सो नेक्स्ट वन इज़, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस तरह से आता है 1 1 0 0. तो समझ में आया कि हम ये लेके चले और हमको ये मिल गया. सो इट मीन्स ए इक्वल्स टू आई, यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड. ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट सम ऑफ 6 क्वेश्चन. नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेकंड क्वेश्चन. वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेकंड सम ऑफ 6 क्वेश्चन. तो ये जो 6 का सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें हमको ये वेरीफाई फिर से करना है. तो इसके लिए हम पहले ए डैश इसका LHS लेके चलते हैं. सो इन LHS ए डैश ए, सो नाउ आई विल राइट ए डैश 2 टाइम. वाई? बिकॉज देयर आर 2 कॉलम इन ए. ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा. ओके, ये हमने ए डैश को 2 बार लिख दिया क्योंकि इसमें 2 कॉलम थे. अब हम क्या करते हैं, दूसरा इसके आगे सॉल्व करने के लिए ए को इसमें लिखने के लिए हम इस पर नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4. ओके, एंड इसके साथ इसको लिख देते हैं, जहाँ पे 1 नंबर है उसको 1 के साथ में, मीन्स साइन अल्फ़ा एंड माइनस कॉस अल्फ़ा. ओके, एंड नाउ नेक्स्ट वन इज साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा. अरे इधर भी लिखना पड़ेगा. देखो 1 और 2 तो हमने लिख ही दिया, यहाँ पे 1 2 तो लिख दिया. नेक्स्ट वन 3 4 यहाँ लिख देते हैं. यहाँ पे आता है ये कॉस अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा. इधर हो जाता है कॉस, यहाँ भी कॉस अल्फ़ा एंड नाउ हियर इज साइन अल्फ़ा. ओके, गुड. अब हम इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं. ए डैश ए इक्वल्स टू, यहाँ से इसका सॉल्यूशन साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, एंड नेक्स्ट वन इज़, इसको सॉल्व होने पे देखिए ये जो है ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, इस कारण यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ऐसे इधर भी हो जाता है. नेक्स्ट वन यहाँ से हो जाता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, एंड अपवर्ड्स तो 0 हो जाएगा,
और इसका सॉल्यूशन इधर हो जाता है 1 1 0 0। नाउ इट इज़ योर ए, ये आपका ए बन गया। तो इससे क्या समझ में आया कि ए डैश ए इक्वल्स टू क्या हो जाता है आई। यही हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द 7th सम। पहला मैथ्स करने जा रहे हैं। नाउ वी हैव मैट्रिक्स एंड वी हैव टू प्रूव इट इज़ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। के सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने की कंडीशंस क्या होती है कि ए इक्वल्स टू ए डैश हो जाता है, ठीक है, कि उसका ट्रांसपोज भी उसी के इक्वल हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या होता है। वैसे हम इसको इमेजिन तो कर ही सकते हैं कि अगर हम डायगोनल को छोड़ दें फिर क्या होता है, देखो -1 -1 5 5 1 1 हो ही रहा है, मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दिख रहा है। पर हम इसमें से पहले क्या करते हैं, ए डैश निकालते हैं। तो ए डैश निकालने पर देखो क्या है कि जो इसकी ये जो एक कॉलम, या हम पहले रो देखें तो ये रो क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी। और ये क्या आ जाता है यहाँ पर 1 -1 5। नेक्स्ट वन, ये जो दूसरी रो है ये दूसरा कॉलम बन जाएगी, -1 2 1। थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम 5 1 3। ओके, अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ दोनों जगह पे ये दोनों मैट्रिक्स सेम ही हो रहे हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस, इट मीन्स ए इक्वल्स टू ए डैश। ओके, तो ऐसा हो रहा है, इसके लिए हम क्या कहेंगे, ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये हमारा पहला मैथ्स हो गया 7th का। अब हम सेकंड सम देखने जा रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम 7th क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, नाउ वी हैव टू प्रूफ हियर इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब ए डैश इक्वल्स टू -a के इक्वल हो जाए, तो उसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। सो नाउ इट इज़ योर ए। सो नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट हियर ए। मैंने ए निकाल लिया यहाँ से, ठीक है, ए डैश निकालने जा रहा हूँ, ट्रांसपोज। सो इट इज़ योर फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम, and second row third row becomes third column 0। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इसमें से हम माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो माइनस को कॉमन निकालने पे सभी के साइन चेंज आएंगे, 0 +1 -1 एंड -1 0 +1 एंड 1 -1 0, ठीक है। देखो यहाँ भी सबके साइन चेंज हो गए। अब देखो ये जो है ये यही का यही है, यानी ये क्या बन गया, -a बन गया, ठीक है ना। सो इट मीन्स ए डैश इक्वल्स टू -a। ये अगर ऐसा प्रूफ हो जाता है तो यही तो था। ये अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर यही तो हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। We have this matrix and we have to verify that a plus a dash is a symmetric matrix and a minus a dash is a skew symmetric matrix. So there is no problem. So हम इसमें सबसे इसको प्रूफ करने के लिए a dash निकाल लेते हैं। a dash क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 5 6 7। ओके, एंड फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए a प्लस a dash निकाल लेते हैं, दोनों का प्लस कर ले तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखें तो हम 1 + 1 2 हो जाएगा, 5 + 6 11 एंड 5 + 6 अगेन 11 एंड 7 + 7 बिकम्स 14। ओके, आ गया। तो देखिए ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक्स है, ओह सॉरी सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों है, क्योंकि अगर हम इसको बी कंसीडर कर ले तो बी डैश इक्वल्स टू क्या होगा, तो यही हो जाएगा, कुछ अलग थोड़ी हो जाएगा। नहीं समझे कि देखो 2 11, यानी ये जो था इसको ऐसा लिख दिया और ये जो था इसको भी ऐसे लिख दिया, वही का वही आ गया ना। मतलब कि ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक्स है। ओके, तो आ जाएगा यहाँ पर a + a डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम यहाँ से, a - a डैश ये निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, तो इसको माइनस ही करना है अपने को। तो देखो 1 - 1 बिकम्स 0, 6 - 5 बिकम्स 1, 5 - 6 बिकम्स -1, 7 - 7 बिकम्स 0। ओके, तो देखिए अगर हम इसको भी
अगर हम इसका ये भी जो है क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। सपोज अगर हमने इसको बी कंसीडर कर लिया यहाँ पे, तो क्या होता है, तो हम इसका बी डैश जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 -1 एंड 1 0, ये हो जाता है। फिर हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 0 0 1 -1। और देखो ये फिर से क्या हो गया, b के बराबर हो गया माइनस बी, बी बाई बी डैश इक्वल्स टू माइनस बी। इट मीन्स इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। ये जो है हमारे पास जो हमको ये फॉर्म मिला है, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्म है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं इसको, ठीक है। सो नाउ वी हैव सॉल्व द 8th क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ। सॉल्व द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। इस 9th क्वेश्चन में नाउ वी हैव अ मैट्रिक्स एंड वी हैव टू फाइंड दीज आर, ये सब हमको फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं इसको फाइंड करने के लिए, ए तो है, नाउ आई नीड ए डैश, सो a dash equals to 0 a b, okay, first row becomes first column, minus a 0 c, second row becomes second column, minus b minus c 0, इतना आ जाता है। सो नेक्स्ट वन a प्लस बी निकाल लेते हैं हम यहाँ से, तो या फिर हम 1/2 a प्लस बी, a प्लस ए डैश इक्वल्स टू, तो यहाँ पे जाता है 1/2 एंड नेक्स्ट वन इज, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं हम, तो 0 + 0 बिकम्स 0, ठीक है। देखो माइनस ए प्लस ए बिकम्स अगेन 0, ये 0 हो जाता है, माइनस बी प्लस बी बिकम्स 0, और इस तरीके से इसके सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 ही होंगे। ओके, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करें तो 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करने पे भी कोई चेंज नहीं हो जाएगा, सेम चीज़ ही आएगी। ओके, देयर इज नो चेंज। सो नाउ इट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/2 a प्लस ए डैश, इतना हो जाता है। नेक्स्ट वन 1/2 a माइनस ए डैश, इन दोनों को इसको सॉल्व करना है सेकेंड्स में। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1/2 हमने ये रखा, तो ये दोनों को हम सॉल्व करें तो उसके सामने क्या लगेगा, ए डैश के सामने माइनस लगेगा, तो यहाँ पे हो जाता है 0। जब यहाँ पे इसके लिए सॉल्व करेंगे दैन -2a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा ये वाला। okay, minus -2 minus a, and now here is -2b and 2a 0 -2c, है ना। देखो यहाँ भी c आ जाए, c हो जाता है, and now here is 2b प्लस का b 2b 2c and now here is 0। इसको सॉल्व करने पे 2 से हमने अंदर डिवाइड कर दिया, then what will happen here, 0 a b and now here is -a 0c, now here is b c 0। ओके, तो ये हमको यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल जाती है समथिंग, नहीं यहाँ माइनस रहेगा, माइनस। ओके, सो नाउ इट इज़ द आंसर ऑफ 9th क्वेश्चन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। इस 10th क्वेश्चन में हमको यहाँ पर क्या सॉल्व करना है कि देयर इज़ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है। ओके, इस मैट्रिक्स का हमको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है, ठीक है। सपोज इसका सिमेट्रिक हमारे पास P आ जाता है और स्क्यू सिमेट्रिक Q आ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों का सम जो है A के बराबर लाना है हमको, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करना है कि जो हमारा जो इनिशियल सेट था, इनिशियल मैट्रिक्स था, उसी के इक्वल ये P + Q आ रहा है या नहीं। But what is the P? P is symmetric and it is the skew symmetric. Okay, तो चलो हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं यहाँ पे। Now it is that is your first sum, ये आपका फर्स्ट सम है जिसके इक्वल्स टू हमने A कंसीडर कर लिया है, और इसी के इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पर, इसका A डैश मतलब A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं हम। सो देखो फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 1/2 a प्लस ए डैश सॉल्व करेंगे और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, इसका सिमेट्रिक फॉर्म निकल जाएगा, ठीक है। तो ओके, तो a प्लस इन दोनों को प्लस करने पे 1/2 हम पहले एज इट इज रख देते हैं और दोनों को सब प्लस कर लेते हैं। 3 + 3 बिकम 6, 5 + 6
becomes 6, 5 plus 1 becomes 6, 1 plus 5 again becomes 6, and now it is your -2 एज इट इज़ आ गया हमारे पास में। इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, देन व्हाट विल हैपन, देखो 2 से इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, 3 3 3, एंड नाउ हियर इज -1, एंड नाउ इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, क्योंकि इसको अगर हम इसका ट्रांसपोज भी क्या होगा, इसी का इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो सिमेट्रिक हो जाता है, तो इसको हमने यहाँ पे P कह दिया। ओके, सो हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब हम वहीं से 1/2a माइनस a डैश को सॉल्व करके हम इसका स्क्यू सिमेट्रिक निकाल लेते हैं। तो इसका स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है हमारे पास में, इन दोनों का हमको सब्ट्रैक्शंस निकालना है, सही है, इन दोनों का, तो 3 - 3 बिकम्स 0, 1 - 5 बिकम्स -4, 5 - 1 बिकम्स +4, 1 - 1 बीच में माइनस, तो दैट्स व्हाई हियर इज 0। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द 1/2, so it will becomes 0, there is no change in the 0, but now here is -2 and +2. So now you can see here it is a skew symmetric. Okay, so we will say here, we will write here Q is skew symmetric matrix. ओके, स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, P + Q करते हैं, ठीक है, सो P + Q का अगर हम करें तो क्या मिलता है हमको यहाँ पर, P + Q, नाउ हियर इज P एंड दैट इज योर Q। तो यहाँ पे P = हमको मिल जाता है, ये P है ना हमारे पास, ये 3 3 3 -1, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हियर 0 0 2 -2, दोनों का सम अगर हम निकालें तो हमको यहाँ पे मिल जाता है 3, और यहाँ से हो जाता है 1, क्यों 3 - 2 प्लस का साइन है तो क्या होगा, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो एक काम करो, आप पहले क्या कर लो, इसी को यहीं से 3 और 3 3 3 -1 ये लिख दिया हमने। अब इनको लिख देते हैं 0 -2 2 और 0, इनके बीच में प्लस का साइन, यहाँ प्लस तो आएगा ही नहीं, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, देन सॉल्यूशन विल बी व्हाट, सॉल्यूशन हो जाता है हमारे पास में इसका 3 1 5 एंड -1। तो ये किसके इक्वल है, एक इक्वल आ गया ना हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि P + Q = A आ जाता है, ठीक है क्या, यही हमको प्रूफ करना था, ये से हमको रिप्रेजेंट करना था, कर दिया हमने यहाँ पे। नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ से। नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेकंड क्वेश्चन, B, we have considered here this matrix equals to B, that's why B dash equals to क्या हो जाएगा, B dash equals to, देखो ये जो कॉलम है, जो ये रो है, इट विल चेंज इनटू कॉलम, 6 -2 2 -2 3 -1 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 3। ओके, सो अब आ जाता है B + B डैश। ओके, तो इधर जाता है 1/2 B + B डैश = तो यहाँ से इसको सॉल्व कर ले अगर हम यहाँ पे, तो हम यहाँ से सॉल्व करने जा रहे हैं B + B डैश। सो B ये है, B डैश ये है, सो दैट्स वाई देयर सम विल बी 6 + 6 becomes 12, -2 becomes, इसमें सामने 1/2 जरूर लिखेंगे हम, ये वाला 1/2, -2 becomes -4, 2 becomes 4, again -4, now here is 6, now here is -1 becomes -2, and now here is 4, and here is -2, and 3 becomes 6. Okay, now there is 1/2 in product. If I will send this 1/2 in matrix, so then what will happen here, the 12 becomes 6, and that is becomes your -2 2
and now here is -2, 3 and 1 with minus sign, and 2, -1 and 3. Okay, this is your सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स। वैसे तो हम देख रहे हैं कि ये खुद ही अभी तो सिमेट्रिक तो खुद ही है, पर ठीक है, हमने उसका सिमेट्रिक फॉर्म ऐसे भी निकाल के देख लिया, तो ये हो गया सिमेट्रिक हो गया यहाँ से। एंड नाउ इट इज़ योर, वी विल से दिस इज द P। okay, and we will write here a line, P is symmetric matrix. Next one, 1/2 B minus B dash equals to, दोनों का subtractions निकालेंगे। So now you can see here the all terms of these, all the elements of this matrix and दिस मैट्रिक्स आर वेरी सेम, दोनों के दोनों पूरे के पूरे सेम है। और उसको हम अगर माइनस कर दे तो डेफिनेटली वी आर गेटिंग हियर 0, एंड 0 इज डिवाइडेड बाय 1/2, है ना। 0 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो भी तो 0 ही आना है, मीन्स इसका आंसर हो जाता है कि यहाँ पे सब तरफ से क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, देयर इज नो चेंज। ओके, एंड वी विल से Q। ओके, एंड वी विल राइट हियर Q is Q symmetric मैट्रिक्स। ओके, तो ये अब हम इसका सिमेट्रिक फॉर्म भी निकल गया और इसकी सिमेट्रिक भी निकल चुका है। देवेश आवाज़ मत करना बेटा। तो ये हमारे पास में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों निकल चुके हैं। सो अब हम इसको सॉल्व कर देखते हैं कि इन दोनों का सम एक यानी बी के इक्वल आता है या नहीं आता है। तो P प्लस Q इक्वल्स टू, तो दोनों को सॉल्व करने पे दोनों को अगर प्लस कर लें, वैसे भी Q में कुछ नहीं है, सब 0 0 ही है। तो एट द लास्ट वी विल गेट हियर, देखो 6 उधर तो सब 0 ही 0 है, 6 -2 2 and -2 3 -1 and 2 -1 3. Okay, and this is your P plus Q. So we can say here P plus Q equals to B। ठीक है, यही आ गया। चलो अब हम देखते हैं थर्ड सम, देख लेते हैं यहाँ से। इन थर्ड सम वी विल कंसीडर दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू C कंसीडर कर लेते हैं हम यहाँ पे। देन C डैश इक्वल्स टू व्हाट, C डैश इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारे पास। सो C डैश इक्वल्स टू द रो विल चेंज इनटू कॉलम, ओके, एंड कॉलम चेंज इनटू रो। सो 3 3 -1 3 3 -1 -2 -2 1, so -2 -2 1, and last one -4 -5 2 -4 -5 -2 R। ठीक है, इतना हो जाता है, ये C डैश हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हियर 1/2 C माइनस C प्लस C डैश इक्वल्स टू व्हाट। तो दोनों को प्लस कर लेते हैं हम यहाँ से, क्या हो जाता है प्लस करने पे, तो दोनों को प्लस किया, 3 + 3 कितना हो जाएगा, दो प्लस ही करना है दोनों को, 6 हो जाएगा। एंड -3 -2 becomes 1, -1 -4 becomes -5, and 3 -2 again here is 1, -2 -2 becomes 4, but यहाँ पे हमको 1/2 भी रखना है ना, 1/2 and -2 and -2 becomes -4, and here is -5 and 1 becomes -4। ठीक है ना, सम ही निकालना है हमको। नेक्स्ट वन इज यहाँ से -1 and -4 -5 -1 and -5 becomes -4 -2 and +2। कुछ रॉन्ग कर दिया क्या हमने, हाँ यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ -2 नहीं आएगा, +2 आएगा। ठीक है ना, हाँ सही है ना। So that's why here is 4, okay, and now here is 1/2। If I will solve the 1/2, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, 1/2 को अंदर अगर हम भेज देते हैं, then what will happen, now 6 becomes 3, 1 becomes 1/2, and now here is -5/2, and now here is 1/2 -2 -2, okay, and now here is -5/2,
and -2 and it is 2. Okay, so it is your सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये क्या हो गया तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है. ठीक है, इसके इक्वल्स टू हम यहाँ पे P कंसिडर कर लेते हैं एंड वी विल राइट हियर P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. देन 1/2 C माइनस C डैश कर लेते हैं. अब थोड़ा सा इसको करने में सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगता है. 1/2 तो इसको सॉल्व करने की बहुत इजी मेथड. आप ऐसा करो, पहले क्या करो, आप C लिख लो पूरे, मतलब वाले. तो C. नेक्स्ट वन, अब देखो -C डैश लिखना है तो ऐसा करो C डैश पहले लिखो, जैसे ऐसे लिख दो. 3 -1 -2 -2 1 and now here is -4 -5 and 2 because there is minus sign, so that's why we will change the sign of C dash. तो C dash के साइन चेंज करेगा तो जैसे 3 प्लस का है तो इट विल बिकम्स माइनस माइनस प्लस. ये माइनस है तो माइनस प्लस प्लस माइनस. ओके, नाउ हियर इज प्लस प्लस एंड माइनस. को ऐसे सॉल्व हम कर लेते हैं. सो इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन हियर, 1/2 3 - 3 becomes 0 एंड नाउ हियर इज, इसको सॉल्व होने पे कितना आ जाएगा हमारे पास जो है 3 - 3 है ना, तो बन जाता है -5 एंड नाउ हियर इज -3 एंड दैट इज योर 5 एंड दैट इज योर 0 एंड -6 -5 -1 एंड दैट इज योर -3 और ये कितना हो जाता है 6 एंड 0. इतना हो गया. ठीक है, अब क्या करते हैं हम 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई भी करने की कोशिश कर देते हैं हम इसके अंदर. देन व्हाट विल हैपन, देखते हैं क्या होता है. जैसे हमने इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो देखो इस यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ हो जाता है 5/2 3/2 एंड नेक्स्ट वन इज हियर -5/2. अच्छा, 2 का तो हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है तो इधर लिखने से कोई मतलब नहीं. यहाँ पे 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बाहर क्यों लिख रहे हैं. नाउ हियर इज -3/2 एंड हियर इज 0 एज इट इज एंड नाउ हियर इज -3 एंड 0 एंड हियर इज 3. ठीक है, इसके इक्वल्स टू हमने यहाँ पर Q कह दिया इसे एंड वी विल से Q इज Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, इस Q सिमेट्रिक. ओके, तो अगले स्टेप में अब हम यहाँ पे देखते हैं कि P + Q कर देते हैं हम. यहाँ पे क्या आता है, तो P + Q करने पर मतलब ये दोनों को हमको क्या करना है, प्लस करना है. ठीक है, तो एक ही स्टेप में लिख लेते हैं हम इसको. यहाँ पर P ये है हमारे पास, ये लिख लेते हैं. Okay, now I have written here P. Now I am going to write the Q. In Q +0 ओके, तो मैंने इसके साथ जो था ये Q सेट भी प्लस में लगा के लिख दिया है. ठीक है, इसको सॉल्व अगर मैं कर लूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, 3 + 0 becomes 3. इसको सॉल्व होने पे देखिए एलसीएम लेके 2 आएगा. 5 + 1 becomes 6 6/2 becomes 3. यहाँ से भी हमको 3 मिल जाता है. देखो 5 - 3 becomes 2 2/2 becomes -1 हो गया. ठीक है, इसको सॉल्व कर ले तो 1 + 5 becomes 6 6/2 becomes 3. now here is -2 as it is and now here is +1 and here is, they have same sign, that's why we will add them and it will becomes -8 -8/2 becomes -4. so now here is -4 and here is -5 and here is 2 it which is equals to C. ये किसके इक्वल हो गया, C के बराबर हो गया है. so we can say P, देख लेते हैं हुआ है कि नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है. नहीं है, there is no गड़बड़. okay, there is no problem.
एंड P प्लस Q इक्वल्स टू C। ठीक है, तो ये दिस इज़ योर थर्ड सम, ये थर्ड सम हो गया है। अब हम देखते हैं फोर्थ मैथ देख लेते हैं, बहुत आसान है, बहुत छोटा है, कोई इतना टफ नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द फोर्थ मैथ देखने जा रहे हैं एंड वी हैव कंसिडर्ड द फोर्थ सम इक्वल्स टू डी कंसिडर कर लिया है हमने यहाँ पर। तो इस मैथ्स का हमको डी डैश मतलब ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, 1 5 -1 2। ओके, ये आ जाता है। अब हम यहाँ से निकालते हैं डी प्लस विद द 1/2 डी प्लस डी डैश। ठीक है, दोनों का सम निकाल के क्या मिलता है हमको यहाँ पर, तो दोनों को यहाँ से 1/2 एज इट इज एंड 1 + 1 becomes 2। now here is -1 5 becomes 4 and 5 - 1 becomes again 4 and 2 + 2 becomes 4। ठीक है, 1/2 if I will put in 1/2 in matrix then what will happen here, here will 1 2 2 2 equals to P। ये P के बराबर हो जाता है हमारे पास, ये P के बराबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 1/2। अच्छा, पहले बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसके अंदर में कि P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सो यहाँ पे हो जाता है P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ 1/2 D माइनस डी डैश इक्वल्स टू, दोनों का हमको सब्ट्रैक्शंस निकालना है। देन आफ्टर सब्ट्रैक्शन नाउ हियर इज 2 0 एंड -1 and 5 becomes -6। ठीक है ना, देखो इसके सामने साइन चेंज आएगा, माइनस का आ जाएगा, -5 and -1 become -6 and now here is only 6। okay, and if I will put 1/2 in matrix then what will happen here, 0 0 3 and -3 equals to Q, and we will say right here 1/Q is symmetric, skew symmetric matrix। Now we will take here E. What is the P equals to 1 2 2 2, okay, and Q equals to 0 0 3 -3 equals to 1 plus 0 becomes 1, 2 plus 3 becomes 5, 2 minus 2 minus 3 minus 1 2 0 2। ओके, सो देखिए हमारे पास हमको फिर से जो डी सेट जहाँ से हमने शुरुआत की थी हमको वापस वही मिल गया। सो नाउ वी कैन से P प्लस Q इक्वल्स टू डी। ठीक है, वापस हमको मिल गया। ठीक है, यही हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना था। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट मैथ। अब हम नेक्स्ट मैथ देखने जा रहे हैं यहाँ से। नाउ वी आर गोइंग टू सी द 11th सम। इट इज़ अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है कि सिमेट्रिक तो है ही और इसका ऑर्डर भी क्या सेम ही है, मतलब ए इक्वल्स टू ए डैश एंड बी इक्वल्स टू बी डैश। ठीक है, इतना है यहाँ पे। ठीक, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमको बताना है कि जो ये है ए बी माइनस बी ए, ये जो हमको यहाँ मिल रहा है ये किस ऑर्डर का सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, यानी सिर्फ ये भी क्या सिमेट्रिक होगा या सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होगा या ओनली स्क्यू सिमेट्रिक होगा, हमको ये बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, जो हमको दिया हुआ है उसको लेके चलते हैं, इसका हमको इसकी प्रॉपर्टी बताना है। सो ए बी माइनस बी ए। ठीक है, तो हमने इसमें सबसे पहले इसको ब्रैकेट में रखा और इसका ट्रांसपोज देखा, तो इसका ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारे पास में, हम इसको देखें ध्यान से। तो इसके हमने पहले भी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर ए माइनस या प्लस जब रहता है और उसका मैट्रिक्स अगर निकालें, उसका ट्रांसपोज जो रहता है किसके इक्वल होता है, ए प्लस माइनस या माइनस प्लस बी के बराबर होता है। ठीक, ऐसा हमने पहले देखा। तो ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो यह हो जाता है ए बी पे ट्रांसपोज माइनस बी ए पे बी ट्रांसपोज। ठीक, ये हो गया हमारे पास में।
नेक्स्ट वन, जब हम इसके बाद क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास ये ए बी पर ट्रांसपोज है, इसको सेपरेट ट्रांसपोज कर ले तब क्या हो जाता है, इसका ऑर्डर थोड़ा चेंज हो जाता है, बी डैश ए डैश ऐसा चेंज हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा, ये हो जाता है बी डैश ए डैश एंड नाउ हियर इज ए डैश बी डैश, ये हो गया। ठीक है, अब हमने जब इसका ऑर्डर भी चेंज कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब देखो हमको यहाँ से क्या दिखता है कि a इक्वस टू ए डैश और बी डैश इक्वस टू बी डैश, इतना आता है। तो चलो हम इसको रख लेते हैं वापस इसी में। तो बी डैश इक्वस टू बी, तो ये b हो जाता है, और a डैश इक्वस टू ए, तो यहाँ पे a हो जाता है, माइनस ए डैश इक्वस टू ए और बी डैश इक्वस टू बी। ठीक है, ये हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू टेक हियर माइनस एज ए कॉमन, ये माइनस हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। इफ़ यू आर गेटिंग सम प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस लाइन, दिस स्टेप, सो वी कैन राइट हियर a इक्वस टू ए डैश एंड b इक्वस टू बी डैश। नाउ आई थिंक सो यू कैन अंडरस्टैंड। अगर डैश हमने कॉमन निकाला तो a b माइनस बी ए, ये हो जाता है हमारे पास में। सो नाउ कैन यू सी हियर क्या लिखा है हमने, ए बी माइनस बी ए डैश। तो इसमें से माइनस जो था, इसमें रिलेशन बन रहा है, किस टाइप का रिलेशन बन रहा है, जैसे कोई ए है तो ए डैश इक्वस टू माइनस ए, इस टाइप से रिलेशन बन रहा है। मतलब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये इसलिए हम लिखते हैं इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, दैट्स वाई जो उसका ए ऑब्जेक्टिव था वो क्या होगा, सही होगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 12th क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम यहाँ से। अब नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द 12th क्वेश्चन। इट इज़ ऑल्सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें भी ऑप्शन बताना है, राइट ऑप्शन बताना है हमको। तो यहाँ पर ए इक्वस टू दिस मैट्रिक्स एंड नाउ देर इज अ रिलेशन, नाउ दैट्स देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हमको, ये रिलेशंस के लिए हमको काय की ज़रूरत है, ए डैश की भी ज़रूरत है, मतलब इसका ट्रांसपोज निकालना है तो निकाल लेते हैं। फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम माइनस साइन अल्फा एंड नाउ सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम cos alpha. Okay, and then now I have this relation a plus a dash equals to I. So a, इन दोनों का हम सम ले लेते हैं यहाँ पे, इक्वल्स टू यहाँ पर हमने 1 1 0 0 रख लिया। ठीक है, ये I की वैल्यू जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 1 0 0, इन दोनों का सम है, इन दोनों का सम, तो cos प्लस cos अल्फा 2 cos alpha. Okay, now they have different sign, that's why we will subtract them, and here is also 0 and cos 2 cos alpha. then इसको कंपेयर कर ले हम, यहाँ भी कंपेयर कर ले, यहाँ कंपेयर कर ले, बाकी तो इधर तो कुछ है ही नहीं, 0 ही है। सो 2 cos alpha इक्वल्स टू 1, इन नेक्स्ट स्टेप 2 cos alpha इक्वल्स टू 1/2, देन अल्फा इक्वल्स टू cos alpha इक्वल्स टू, तो देन हो जाता है cos 60 डिग्री, मतलब अल्फा का मतलब हो जाता है π/3। ठीक है, और π/3 आ गया हमारे पास, ये क्या, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, जिसमें दिया है π/3। ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज 3.3। ओके,